बीवी को चंद साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने शोहर को छोड़कर चली जाए तो शोहर कैसा महसूस करेगा। ये ख्याल उसने कागज़ पर लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं अब बोर हो गई हूँ तुम्हारे साथ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। उस कागज़ को उसने मेज़ पर रखा और जब शोहर के आने का टाइम हुआ तो उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए बिस्तर के नीचे छुप गई। शोहर आया और उसने मेज़ पर रखा कागज़ पढ़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने उस कागज़ पर कुछ लिखा। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगा, गीत गाने लगा, रक्स करने लगा और कपड़े बदलने लगा। फिर उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाया और कहा, आज मैं आज़ाद हो गया। शायद मेरी बेवकूफ़ बीवी को समझ आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी, लिहाजा आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई। इसलिए अब मैं आज़ाद हूँ और तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ। कपड़े बदल कर तुम भी तैयार होके मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी आ जाओ। शोहर बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से बीवी बिस्तर के नीचे से निकली और कांपते हुए हाथों से कागज़ पर लिखी लाइन पढ़ी। इस पर लिखा था कि बेड के नीचे से पाँव दिखाई दे रहे हैं बाप, पार्क के करीब वाली दुकान से ब्रेड लेके आ रहा हूँ, तब तक चाय बना लेना। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तेरे आने से हैं, आधी तुझे सताने से हैं, आधी तुझे मनाने से।